Good morning, students. As you know that we are doing chapter number 16, which is statistics. And in previous classes, we had done mean deviation about mean and median for individual series and as well as for discrete series. ठीक है. अब इसके बाद हमने कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन कर लिया था. अब करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज. दैट इज मीन डेविएशन about median for continuous series. कंटिन्यूअस सीरीज के लिए तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्या करेंगे? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज. ये क्या था कि पहले तो मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मीडियन क्या होता है, पहले वो निकाल लेते हैं. मीडियन m इज इक्वल टू l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई. ठीक है, दैट वॉज मीडियन. और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन mdm, दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई. This is mean deviation about median for continuous series. ठीक है, अब देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए एग्जांपल नंबर आप देखेंगे 7. एग्जांपल 7, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ठीक है, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 6, 7, 15, 16, 4, 2. ठीक है, अब इसमें हम क्या करते थे मीडियन निकालने के लिए, आपने प्रीवियस 10th क्लास में भी किया हुआ है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 15 28 प्लस 16 44 प्लस 4 48 प्लस 2 50. तो n जो होता है दैट इज सिग्मा एफ विच इज 50. और ये जो है सेम होता है, आपको बताइए. ठीक है, अब यस तो अब हमारे क्या करना है, ये तो अब n/2 निकालो. नाउ n/2 विच इज 50 अपॉन 2 25. अब 25 देखते हैं किसमें लाई करेगा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं 25 इसमें लाई करेगा. तो दिस इज मीडियन क्लास. 25 इसमें लाई करेगा ना. उससे ऊपर वाले में देखते हैं, जैसे 13 तो बिलो हो गया 25 से, 25 से अब 28 है, उसको देखो. तो अब आपको पता है मीडियन कैसे निकालते थे. मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई. तो लोअर लिमिट क्या है 20 प्लस n/2 25 माइनस सी एफ के लिए कितना हमारे पास, ये सी एफ है, ये एफ है, ये लोअर लिमिट है. तो n/2 माइनस सी एफ के लिए हमारे पास 13 अपॉन एफ के लिए हमारे पास है 15 इंटू आई इज इंटरवल कितने का है, 10 का इंटरवल है. तो ये हो जाएगा 20 प्लस 12 अपॉन 15 इंटू 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 3 4 जा 12, 4 2 जा 8. तो 28 इज मीडियन. ये m आ गया. ठीक है, अब यहां पर करेंगे आप एक्स आई निकालना पड़ेगा पहले हमें. तो एक्स आई मीन्स मिड वैल्यू. ठीक है, मिड वैल्यू तो ये आ गया 5, इस बार आ गया 15, इसमें आ गया 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55. ठीक है, मिड वैल्यू आ गया. अब हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एम करो.
5 माइनस 28 तो कितना 23, 13, 3 और 35 में से 25 नहीं, सॉरी 25 नहीं, 28, 7, 17, 27। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई एफ आई और एक्स आई माइनस एम, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, 13, 13 7 जा 91, 45, 119, 68, 54, 138, 91, 45, 112, 112 होता है, 19 नहीं, 112, 68, 54। ठीक है, अब इसका टोटल देखो, दिस इज 508 सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम, 508 सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम, दैट इज इसका टोटल, दिस इज 508। ठीक है, अब लगा दो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, एमडीएम सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई 508 अपॉन सिग्मा एफ आई इज 50, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30 अपॉन 10, तो 10.16 इज द मीडियन। ठीक है, तो दिस वाज एग्जांपल 7। बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल नाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज, यू हैव टू डू नाउ एक्सरसाइज, इसमें से देखो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के अब क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ठीक है, 11 and 12 you have to do based on this, right? yes बेटा, अब है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है वेरिएंस। वेरिएंस में क्या होता है कि वेरिएंस एक और, ये भी सेंट्रल टेंडेंसी है वैल्यू निकालने की, मगर वेरिएंस का हम कब यूज करते हैं, मतलब वेरिएंस एक मोर एक्यूरेट वैल्यू है देन मीन डेविएशन अबाउट मीन है या मीडियन है, उससे मोर एक्यूरेट कैसे, जैसे पॉइंट में कोई भी नंबर्स हैं, अगर हम जैसे डेसिमल में कोई भी कैलकुलेशन, जैसे 5.9 है, मतलब ये एग्जैक्टली 9 नहीं है, आगे भी हो सकता है, जैसे 9 8 7 6 3 इस तरह की कोई वैल्यू है, तो अगर हम, हमारे पास मोर एक्यूरेट वैल्यू कितनी, जितनी डेसिमल पॉइंट्स हम ज्यादा लेंगे उतना मोर एक्यूरेट वैल्यू आती रहती है। ठीक है, तो जैसे सपोज मैं 5.9 लूंगा या 5.98 लूंगा तो ये मोर एक्यूरेट वैल्यू है, इससे भी मोर एक्यूरेट वैल्यू 5.987 है। ठीक है, तो जितने भी डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसे लेंगे, हम ज्यादा नंबर्स लेंगे तो ऐसे केस में और मोर एक्यूरेट वैल्यू निकलती रहती है। तो वेरिएंस में भी ऐसे होता है कि क्योंकि इसमें मीन डेविएशन के जैसे है वो, मगर मीन डेविएशन में क्या होता है कि वेरिएंस, जैसे इंडिविजुअल सीरीज के लिए देखो कि वेरिएंस फॉर इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या होता है कि वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट इज सिग्मा एक्स आई माइनस बार एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, अब जैसे इसमें स्क्वायर हो जाता है, सपोज हमारे पास उसमें हमारे पास मीडियन क्या था, सिग्मा मीन डेविएशन अबाउट मीन सिग्मा बार एक्स अपॉन एन था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्स आई माइनस बार एक्स करोगे तो ये सिंगल वैल्यू आ रही है। अब जैसे स्क्वायर करोगे तो सपोज यहां पर एक्स आई माइनस बार एक्स जैसे सपोज 5.7 होता, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो और एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें स्क्वायर आ रहा है, मतलब और मोर एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वेरिएंस है। तो सेम ही है कि अगर हमारे पास अलग अलग ऑब्जर्वेशन हैं, वेरिएंस का कहां यूज करते हैं हम, कहां इसका यूज हो रहा है वेरिएंस का,
वेरिएंस के लिए जैसे हमारे पास दो प्लेयर्स हैं ए और बी, और 50, 60, 70 ये जो है उसके 5 इनिंग्स के स्कोर्स हैं, 2 और 9। एक के 30, 20, 25, 17 और 19। ठीक है, ये किसके वैल्यू है। तो अगर हम देखे जाए, सपोज ये इसको मैं ले लेता हूं, हाँ, तो अब अगर हम इन दोनों ऑब्जर्वेशंस के वेरिएंस निकालेंगे तो इसका वेरिएंस जो है ज्यादा निकलेगा, क्योंकि इनकी जो इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसके परफॉर्मेंस से वेरिएशन ज्यादा है। जैसे ये तो 50, 60, 70 लाया, फिर 2 और 9 पे आ गया। ठीक है, इसमें मतलब 30, 20, 25 जो भी ला रहा है उसके अराउंड आसपास ही ला रहा है। तो इसका मतलब जो इसका वेरिएंस जो होगा वो कम होगा, यानी कि इसकी जो परफॉर्मेंस में वेरिएबिलिटी कम है। ठीक है, तो वेरिएंस का पर्पज ये होता है। तो वेरिएंस निकालने के लिए अब देखो, जैसे इंडिविजुअल सीरीज के लिए करते हैं, एग्जांपल नंबर 8 देखो आप, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो जाता है इसका अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब जो इसमें जो वैल्यू आएगी, सपोज किसी का वेरिएंस है, सपोज हमने क्या करना है कि 10 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास के अंदर, और उनका हमने हाइट का वेरिएंस निकालना है कि मतलब उनकी हाइट में कितनी वेरिएबिलिटी है। तो जो हाइट आएगा, हाइट की जो जो वेरिएंस आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, बट हमें तो उस देखना है कि वो सेंटीमीटर में हाइट होनी चाहिए, तो इसलिए ऐसे केस में फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं अंडर रूट ऑफ वेरिएंस का। ओके, तो पहले इंडिविजुअल सीरीज के लिए आ जाओ कि इंडिविजुअल सीरीज में एग्जांपल नंबर 8, एट इज xi 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब पहले हमें इसमें भी मीन की जरूरत होती है, तो इसका मीन निकालो। सिग्मा xi देखो, इसका टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है इसका सिग्मा xi दैट इज, चलो टोटल कर लेते हैं, 4, 2, 6, 8, 6, 14, 6, 20, 4, 24 और 2, 26, और 8, 34 और 6, 40, 4 और 2, 6 और 2, 8 और 2, 10 और 2, 12, 2, 14 और 1, 15, 150। ठीक है, अब मैं पहले में मीन निकाल लेता हूं, तो मीन हो जाता है हमारे पास बार एक्स इजकल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आई दैट इज 150 अपॉन एन के लिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो आ गया 15 बार एक्स। अब एक्स आई माइनस बार एक्स निकाल देते हैं, स्क्वायर भी कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक्स आई माइनस बार एक्स, तो 6 माइनस 15, 15 में से 6, 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 माइनस 15, 7 का स्क्वायर 49, 10 माइनस 15, 5, 25, 12 में से 15, 3, 9, 14 में से 15, 1, 16 में से 15, 1, 18 में से 15, 3, 20 में से 15, 5, 25 हो गया, 22 में से 15, 7, 49, 24 में से 15 दैट इज 9, 81। इसका टोटल करो, सिग्मा एक्स आई माइनस बार एक्स टू डी स्क्वायर, तो इसका टोटल कर लेते हैं, 9 और 1, 10, 15 और 25, 35, 45 और 5, 50, 5 और 8, 5, 13 और 4, 17 और 2, 19 और 2, 21 और 4, 25 और 8, 33, 330। ठीक है, इसका टोटल आ गया 330। तो अब हमारे पास वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस बार एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन, तो विच इज 330 अपॉन एन। एन कितने ऑब्जर्वेशन थे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अपॉन 10,
तो ये 33 आ गया। तो वेरिएंस आपका आ गया 33। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये वेरिएंस आ गया आपका 33। ठीक है, तो ये था वेरिएंस फॉर इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल डेटा के लिए है वेरिएंस है, राइट। एक मिनट इसमें देख लेते हैं, इसमें टोटल नहीं दिख रहा ना, ये टोटल आ गया, ये आपका टोटल है, एक बार देख लो आप, ये राइट। ओके, अब करते हैं वेरिएंस फॉर डिस्क्रीट सीरीज। वेरिएंस फॉर डिस्क्रीट सीरीज करते हैं, देखो क्या है। नाउ वेरिएंस फॉर डिस्क्रीट सीरीज, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 9। XI और FI। XI is 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32। फ्रीक्वेंसी गिवन है 3595, 431। अब इसके लिए डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है मीन निकालने के लिए XI इंटू FI करो। XI इंटू FI, 4 3 12, 8 5 40, 99, 85, 80, 72, 32। ठीक है, इसका टोटल करो आप। इसका टोटल है हमारे पास कितना, इसका टोटल है सिग्मा FI XI दैट इज 420। तो पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन बार एक्स इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा F और 420 अपॉन सिग्मा F कितना है, इसका टोटल बताओ। सिग्मा F इज 30, तो आ गया 14। ठीक है, अब करते हैं हम XI माइनस बार एक्स, स्क्वायर भी कर देते हैं। तो 4 माइनस 14 10, 100, 8 माइनस 14 6, 36, 11 में से 14 3, 9, 17 माइनस 14 9, 20 में से 14 6, 6 36, 24 में से 14 10, 100 आ जाएगा। और 32 में से 14, 12 में से 4 8, 18, 324। तो इसका टोटल बताओ आप 1374। नहीं, पहले हम इसमें जो डिस्क्रीट सीरीज में होता है FI इंटू XI माइनस बार एक्स का स्क्वायर भी करेंगे। FI और XI माइनस बार एक्स का, ये तो हो जाएगा 300, राइट। 300, 180, 81, 9 9 81, 5 9 45 और 36 144 और ये 300 हो जाएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और 324 हो जाएगा। तो इसका टोटल सिग्मा FI XI माइनस बार एक्स टू द स्क्वायर विच इज 1374। तो अब हम हमारे पास जो होता है वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा FI XI माइनस बार एक्स टू द स्क्वायर अपॉन सिग्मा FI। तो इसका कितना 1374 अपॉन सिग्मा FI कितना हमारे पास 30। तो 3 4 12, 3 5 15 और 3 8 24 अपॉन 10, तो 45.8। ये आपका आ गया वेरिएंस। सपोज आपने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप इसका अंडर रूट कर देंगे। तो उसने बोला वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज
अंडर रूट ऑफ वेरियंस, अंडर रूट ऑफ 45.8, ये आएगा हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.77। तो ये था आपका वेरियंस फॉर डिस्क्रीट सीरीज। नाउ बेस्ड ऑन दीज एग्जांपल्स आपने अब करना है एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक करना है। नाउ डू एक्सरसाइज, पहले 15.1 का क्वेश्चन नंबर, लास्ट के 2 क्वेश्चन करने आपने। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से थे वो? क्वेश्चन नंबर थे, दोज वर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, और 15.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है? आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज क्लास। We'll meet next class on Monday. Till then, bye bye. Have a nice day.